हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए स्टॉक में। तो दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था BD 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, उसकी 5वीं यूनिट रही थी दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं 5वीं यूनिट को पूरा एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। जो 5वीं यूनिट के 50 से 60 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 80% उनके चांस हैं दोस्तों आने के। उसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन MCQ टाइप हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से देख जाते हो तो 5वीं यूनिट में से आपका क्वेश्चन कोई पेपर में नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 14 जुलाई 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों पूरा नाम क्या था आपको पता है, ये पहली भी यूनिट में आ चुका है कोठारी आयोग। तो दोस्तों ये दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर है प्रोफेसर DS कोठारी। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 भागों में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 24। क्वेश्चन नंबर 6, 10 + 2 + 3। तो सर ये जो शैक्षिक संरचना, जो फॉर्मूला को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया? तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, मुदालियर कमीशन का गठन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 23 सितंबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर 8, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने सुझाया? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, कोठारी आयोग ने। बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, मुदालियर आयोग। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 1986। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 1992। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनके जो एग्जाम में आने की संभावना है दोस्तों वो 80% है। पेस सेटिंग स्कूल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अधिकृत है, बाद में हो गए थे, ये इसका आंसर है दोस्तों ए, नवोदय विद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, पहले 10वीं कक्षा, फिर दो साल के बाद दोस्तों 12th 2 साल का और 3 साल का ग्रेजुएशन। क्वेश्चन नंबर 17, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी? तो दोस्तों कितने खंडों में थी? ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है दोस्तों। इसका आंसर है डी, 12 खंडों में। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, मद्रास के। मुदालियर कमीशन का गठन हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 23 सितंबर 1952 को। मुदालियर कमीशन संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा से। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, मुदालियर आयोग भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रमुख सिफारिश है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, कोठारी आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर है। मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 समूह। कोठारी आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 1966 में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था? तो दोस्तों इसका आंसर भी डी हो जाएगा, संपूर्ण शिक्षा का। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम था? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ऊपर भी आ गया था। राष्ट्र शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-1966 तक में सदस्यों की क्या संख्या थी? तो दोस्तों इसमें बी थी, इसमें मतलब 17 सदस्य, 6 इसमें विदेशी सदस्य थे अगर पूछ ले तो। शैक्षिक अवसरों में समानता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, नेबरहुड स्कूल। कोठारी आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों इसका आंसर है 17। और अगर पूछ ले कि विदेशी कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 6 विदेशी सदस्य थे।
राष्ट्रीय चरित्र से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, सांस्कृतिक विशेषताएं, ऐतिहासिक विशेषताएं और धार्मिक विशेषताएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कर उसका परिमार्जन कब किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 1919। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, हिंदी भाषा को। बहुउद्देशीय विद्यालयों को किस प्रकार का पाठ्यक्रम का आयोजन करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास, जनतांत्रिक नागरिक विकास और व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय के किन क्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, बागवानी को, कृषि और पशुपालन को। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा आयोग के दोष कौन से थे? तो दोस्तों ये सारे दोष शिक्षा आयोग के हैं। अंग्रेजी पर ज़्यादा बल दिया, संस्कृति अध्ययन की अपेक्षा, दोस्तों बेसिक शिक्षा की समाप्ति कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 39, विद्यालयों में निरीक्षण कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक विद्यालयों में जिला परिषद और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा विभाग करता है। क्वेश्चन नंबर 40, नवीन शिक्षण विधियों हेतु किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्कशॉप का, पाठ्यक्रम का, प्रदर्शनी का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 42, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के विस्तार पर बल दिया। तो दोस्तों कौन से शिक्षा के विस्तार पर बल दिया? तो ये उच्च शिक्षा के विस्तार पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43, सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री किस प्रकार होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, डी एस कोठारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापार कार्य क्षेत्र को कितने दलों में विभाजित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है 13, सी। प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य बातें क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 14 वर्ष की शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 48, सन 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते कितने विद्यालयों को स्थापित हुए? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 334। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 29 अगस्त 1953 में। माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 7 वर्ष की। शिक्षा आयोग के मूल्यांकन की कसौटी क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, आयोग के गुणों को परखना और आयोग के दोषों का विश्लेषण। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के व्याप्त असमानताओं को कितने संकेत दिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 संकेत दिए। राष्ट्र की शिक्षा किस बात पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय एकता पर, राष्ट्रीय चरित्र पर। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 1968 में। मुदालियर आयोग का मुख्य सुझाव क्या थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, लोकतांत्रिक नागरिक का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार पर शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 56, मुदालियर कमीशन के छात्रों के मूल्यांकन का क्या आधार रखा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्यालय अभिलेखन, आंतरिक परीक्षाएं और नियतकालीन परीक्षाएं। तो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 56, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आप उनको अच्छे से देख जाते हो, अच्छे से याद कर लेते हो मुदालियर कमीशन को और कोठारी आयोग को, तो दोस्तों इसमें से ही क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे दोस्तों। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो में जो बीएड से रिलेटेड पाठ्यक्रम की वीडियो में लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।